हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे अपनी BMW 310 GS की कुछ एसेसरीज़ की बात करूंगा। इस बाइक को परचेज़ करने के बाद मैंने इसमें कुछ एसेसरीज़ लगवाई हैं जो मैंने अपनी पसंद के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करा है। तो एक क्विक रिव्यू के अंदर मैं फटाफट आपसे डिस्कस करता हूं कि इस बाइक के अंदर क्या-क्या एसेसरीज़ हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि ये GS का ये जो टैंक है ये फाइबर है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले अगर कोई भी GS ओनर लेगा 310 का तो सबसे पहले वो क्रैश गार्ड लेगा साइड से इंजन के लिए और टैंक को प्रोटेक्शन करने के लिए। ये 2 पीस में आता है। ये जाना का मैंने लगवाया है। अपर अलग आता है और लोअर अलग आता है। लोअर और अपर ये लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है। ये यहाँ से कनेक्ट किया जाता है जो ये जगह आप देख रहे हैं। तो ये स्लाइडर लगा हुआ है इसके अंदर, काफ़ी बड़ा स्लाइडर है। तो ये इसको एक प्रोटेक्शन देगा। अभी इससे एक छोटी हेल्प और मिलेगी कि 6 मंथ्स के ओनरशिप एक्सपीरियंस के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस करा है कि हालांकि मेरा कोई फॉल नहीं हुआ इस बाइक के साथ, बट मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के अंदर नहीं लगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जाना का लगवाया जो बाइक से फॉल ले चुके हैं, तो उन्होंने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है कि आप 1-2 बार के अंदर अगर आप ये बाइक आपकी गिरती है तो 2 बार या 3 बार शायद आपको ये प्रोटेक्ट कर दे बाइक को, उसके बाद ये खुद टूट जाएगा या बेंड हो जाएगा। तो ये कोई बहुत सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का नहीं है, बट एनी हाउ लकीली अभी 6 मंथ्स में मेरा इससे कोई फॉल नहीं है, तो ये मेरा अभी एज इट इज़ सही चल रहा है। नेक्स्ट एसेसरी इस बाइक पे जो मैंने इंस्टॉल करी है वो मैड डॉग के ऑक्स लाइट्स हैं। स्काउटेक्स मॉडल है जो कि 20 वॉट ईच है। इस लाइट को लगाने के लिए आपको 2-3 चीज़ें और रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो एक वायरिंग हार्नेस है, एक ये क्लैंप है और आपको एक ये स्विच लगाना पड़ेगा। जो ये स्विच है ये भी मैड डॉग का है। इसकी इंस्टॉलेशन आप DIY खुद भी कर सकते हैं और मार्केट से भी किसी को इससे कह के इंस्टॉल करा सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ये जो आप वायर देख रहे हैं, वायर को टाई लगा के आप इसकी क्लिपिंग करके इसको हैंडल बार के साइड से यहाँ से ला के टैंक के पास लेके आ सकते हैं। जैसे ही आप टैंक के पास से लेके आएंगे तो आपको एक ये वाला स्क्रू अनस्क्रू करना है और एक आपको यहाँ पर एक स्क्रू आता है, ये वाला स्क्रू अनस्क्रू करना है और आप वायर को थोड़ा इसको पुल करके इसके नीचे से वायर इंसर्ट कर दीजिए। जैसे ही आप वायर इंसर्ट करेंगे, वायर इंसर्ट करने के बाद आप इसको सीट के नीचे से ले सकते हैं। ये सीट के नीचे से जो वायर आती है वो वायर आने के बाद आपकी ये नीचे से वायर आ रही है और वो सीधा इस फ्यूज़ बॉक्स में प्लग इन हो गई है। तो इसकी इंस्टॉलेशन कोई मुश्किल नहीं है और कहीं पर कोई वायर कटिंग नहीं है। तो ये जो आप टाई देख रहे हैं, ये टाई पीछे से जो टैंक के नीचे से वायर आ रही है, ये जो साइड स्क्रू मैंने आपको बोला था कि खोल के है, ये इससे आप कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। इस मैड डॉग की लाइट के लिए ये मैड डॉग का स्विच है। ये प्रो स्विच नहीं है, नॉर्मल ऑर्डिनरी स्विच है, बिकॉज मैंने अल्फ़ा मॉडल नहीं लगवाया। तो वायरिंग जो हार्नेस है वो भी नॉर्मल है, प्रो नहीं है। तो ये जो मैड डॉग का स्विच है, ये स्विच को आप अगर ओरिजिनल लें तो ये IP64 रेटिंग है, वाटरप्रूफ स्विच है। तो ये वाटरप्रूफ स्विच के साथ जो कपलर्स हैं, ये कपलर लगा हुआ है। इस कपलर के साथ आप ये स्विच को, लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसका इग्निशन से कंट्रोल दिया गया है ताकि ये जब आपकी बाइक बंद हो, तो इग्निशन बंद हो तो आप इसको ऑक्स लाइट्स को कोई यूज़ ना कर सके। नेक्स्ट एसेसरी की मैं आपसे बात करता हूँ। ये मैंने हैंड गार्ड्स लगवाए हैं। ये हैंड गार्ड्स बागबस्टर के नहीं है, बट बागबस्टर की कॉपी है। तो ये मुझे रीज़नेबल पड़े थे। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, तो कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। अराउंड 2000, 1500, 2000 अलग अलग प्राइसेस पे आपको मिल जाते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन मैंने खुद ही करी है। तो ये भी लगाना कोई मुश्किल नहीं है। आपको जस्ट एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि जो ये हैंडल बार का वेट है आपको एक तरफ यहाँ से खोलना है, उसके बाद यहाँ से इसको खोलने के बाद ये इंसर्ट कर देना है लंबा सा बोल्ट, और उस बोल्ट के बाद लगाने के बाद आप इसको यहाँ से इस क्लिप को हैंडल बार पे लेते हैं इस ब्रैकेट के थ्रू। ये ब्रैकेट आप लगा लेते हैं, इस ब्रैकेट को स्क्रू अप करेंगे, इसका एंगल इसके साथ सेट करके इसको यहाँ हुक ऑन करना है और उसके बाद ये प्लास्टिक का जो ये आपका विंड डिफ्लेक्टर है, इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम, बट अपने आप करने में ज़्यादा फन है, ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपको नहीं आता खुद से करना तो आप मार्केट से भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो मैं आपको इस जो हैंड गार्ड्स हैं इसका फ्रंट से लुक दिखाता हूँ कि आपको ये कैसा, बाइक को कैसा फील देता है। ये तब जब राइड करते हैं तो थोड़ा इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो बाइक अगर गिरती है तो आपके ये क्लच और ब्रेक लीवर प्रोटेक्टेड रहते हैं और इवन आपके फिंगर्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। आपके हाथ पे चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपने हैंड गार्ड लगाया तो ये मुझे काफ़ी इसका एडवांटेज लगा, बिकॉज ये कि एडवेंचर बाइक है और मैंने स्पीति जाना था, तो मैंने स्पीति जाने से पहले इनको इंस्टॉल करना ज़रूरी समझा। नेक्स्ट मैंने ये सिमटेक का एक मोबाइल माउंट लगवाया है, बिकॉज इस बाइक के अंदर
आपका किसी तरह से कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं आता। रॉयल इनफील्ड मेरी क्लासिक रिबॉन के अंदर टाइप ए यूएसबी पोर्ट आता है, बट इसके अंदर कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है। तो मैंने इसके अंदर एक फ़ास्ट चार्जर इंस्टॉल कराया है और ये आपका मोबाइल होल्डर है, तो ये मुझे हेल्प करता है मेरे लॉन्ग रूट्स के अंदर। मोबाइल को भी चार्ज कर देता है और मैं इसमें अपना नेविगेशन को भी यूज़ कर सकता हूँ। इसी को इंस्टॉल करने के लिए मैंने एक GPS माउंट इंस्टॉल करा है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये याना का है, वो जो मैंने आपको क्रैश गार्ड दिखाया था वो जाना का था, ZANA। ये याना का है, ये जयपुर में है, तो इंटरनेट पे इनका भी अवेलेबल है, आप अमेज़ॉन पे भी देख सकते हैं। तो ये GPS माउंट मैंने इसलिए जाना का नहीं लिया बिकॉज़ जो याना का है इसके साथ आपको ये मिल जाती है जो कि सपोर्ट है। GPS माउंट सपोर्ट अगर ये ना लगाओ तो आपका जो ये GPS माउंट है ये बहुत वाइब्रेट करता है, बिकॉज़ इसका डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऐसा है विंडशील्ड का कि इसको ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये GPS माउंट आपका मैंने याना से लिया ताकि ये आपको दोनों साइड्स में आपके GPS माउंट को वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सके। तो ये एक नेक्स्ट एक्सेसरी थी जो मैंने इंस्टॉल कराई। उसके बाद अगर मैं आपसे आता हूँ तो ये नीचे रेडिएटर गार्ड की बात करता हूँ। ये जिस दिन मैंने बाइक परचेज़ करी थी मुझे रिकमेंड किया लोगों ने, शॉपकीपर ने गाइड करा कि आपको रेडिएटर गार्ड भी लगवाना चाहिए। तो ये जाना का रेडिएटर गार्ड लगवाया था मैंने, अदरवाइज़ बिकॉज ये प्रोन टू है कि अगर आपका कोई छोटा मोटा स्टोन इसको हिट करे तो ताकि इसको कोई डैमेज ना मिले। नीचे अगर आप देख रहे हैं तो ये मैंने BMW का 310 GS का नीचे इंजन का गार्ड लगवाया है, सम गार्ड। तो ये भी अगर मैं बात करूं तो मैंने याना से मंगवाया था ऑनलाइन। तो ये स्टेनलेस स्टील में नहीं है, ये मेटल में है। तो पर ये है कि ये सारा मेटल में है, जो इसका स्टॉक आता है वो फाइबर में है, प्लास्टिक का। वो मैंने अपने हाथ से रिमूव करके इसको इंस्टॉल कर दिया। तो ये इंस्टॉलेशन भी मैंने खुद की है। एक्चुअली मुझे अपनी बाइक को खुद एसेसरीज लगाना पसंद है कि मैं इसकी इंस्टॉलेशन खुद करूं। मेरे को मार्केट से ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन मिलती है अगर मैं अपनी बाइक में एसेसरीज खुद से इंस्टॉल कराऊँ। नेक्स्ट एसेसरी की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने इस बाइक के अंदर एक ये टूरिंग विंडशील्ड इंस्टॉल करी है। ये भी मैंने खुद ही इंस्टॉल करी है। ये मैंने केरला से मंगवाई थी, बैनिडॉस पिट स्टॉप से। ये ऑनलाइन मैंने ऑर्डर करी थी, तो ये मुझे कोरियर आया था, तो ये मैंने खुद से इंस्टॉल करी है। इसके ऊपर मैंने टेपिंग करके इसको थोड़ा सा एक शेड डार्क की है। ये इसके ऊपर मैंने हालांकि ये फ्रॉस्ट ब्लैक शेड में है, ये डार्क टोन में है, पर इसको मैंने फिर भी इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसको अलग थोड़ा डार्क फील देने के लिए मैंने इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की फिल्मिंग करवाई थी। तो ये मेरे को इसमें एक बेनिफिट लगता है, एक तो बाइक की लुक एनहांस हो जाती है, और जब मैं इस बाइक को ड्राइव करता हूँ तो मेरे सामने चेस्ट पे मेरे को सीधा हवा का प्रेशर फील नहीं होता। तो ये चीज़ भी मेरे को इस बाइक के अंदर बहुत अपीलिंग लगता है, जिससे ये बाइक की थोड़ी लुक और एनहांस हो जाती है। नेक्स्ट एसेसरी की मैं आपसे बात करता हूँ तो पीछे आते हैं इधर। ये टॉप बॉक्स है। ये टॉप बॉक्स मैंने इसमें एल्युमिनियम का 42 लीटर्स 42 आई गेस 45 लीटर्स का टॉप बॉक्स है। बट इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये इसमें लॉक लग जाता है और आप इसको लॉक कर सकते हैं। नीचे से लॉक कर देंगे तो ये टॉप बॉक्स को कोई रिमूव नहीं कर सकता। इसमें ये लैच लगा हुआ है, तो आप इस माउंटिंग प्लेट के ऊपर इसको फिट करके आप इसको लॉक कर सकते हैं। और अगर मैं इसके अंदर कोई भी अपना सामान लेके जाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल हेलमेट रखना चाहूँ या इसमें अपनी कोई हैंड बैग या कुछ छोटा मोटा सामान लेके जाना चाहूँ, अब इसमें ज़्यादा वेट नहीं डाल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 kgs का वेट दे सकते हैं इस पर उससे ज़्यादा वेट आप इसमें नहीं डाल सकते। तो अंदर अगर आप ये देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लाइनर लगा हुआ है। ये बहुत अच्छा फैब्रिक है। आपके गैजेट्स को, आप कैमराज लेके जा रहे हैं या ड्रोन लेके जा रहे हैं या आप अपना लैपटॉप लेके जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई व्लॉगिंग करते हैं तो वो अपना लैपटॉप कैरी करना पसंद करते हैं, तो एटलीस्ट आपको बारिश से बचाता है। आपको लॉक करके इवन आप अपनी बाइक कहीं पार्किंग में पार्क करके एटलीस्ट अपने सामान को छोड़ के जा सकते हैं। तो उसका मुझे एक बहुत एडेड एडवांटेज मिलता है। एंड मैक्सिमम केसेस में 99.99% मैं अपनी बाइक से इसको रिमूव नहीं करता, इसको अपनी बाइक पे लगे रहने देता हूँ, बिकॉज ये मुझे रोज़ जब भी मैं इस बाइक को कभी लेके जाता हूँ तो मुझे हैंडी फील होता है। मुझे इसके अंदर बहुत कंफर्ट मिलता है इस स्टोरेज बॉक्स से, और ये मेरी बाइक के साथ मुझे अपीलिंग लगता है। तो बाइक का जो स्टैंस आता है, एक आपको एडवेंचर बाइक बहुत ही अच्छा फील देती है। पीछे टॉप बॉक्स लगाओ तो मुझे इस बाइक के साथ अपना परसेप्शन है, सब्जेक्टिव है, बट मेरे को ये बाइक इसके साथ काफ़ी अपीलिंग लगती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सेसरी की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने इस बाइक के ऊपर 310 GS के ऊपर पैनियर्स भी इंस्टॉल करे हैं, विच आर एल्यूमिनियम पैनियर्स। मैं पैनियर्स आज इस
राइड पे यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन पे नहीं लेके आया, बट एटलीस्ट आपको इससे आइडिया हो जाएगा ये फ्रेम देख के कि इस पे साइड पैनियर्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन मैंने अपने हाथ से करी है और बहुत ईजी है। मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ कि मैंने कैसे माउंट्स लिए हैं। जो ये आप सिलेंसर का माउंट देख रहे हैं, इस सिलेंसर के माउंट से ये एक ब्रैकेट लगी है जो आप देख रहे हैं, ये एक तरफ से इसको होल्ड करती है इस पैनियर के फ्रेम को, नेक्स्ट इधर से होल्ड करती है जहाँ पर आप ये पीछे का रेल देख रहे हैं, ग्रैब रेल। इस ग्रैब रेल के नीचे से अगर आप देखें तो ये जो इसका माउंट था, उस माउंट को मैंने इस ग्रैब रेल में इंसर्ट किया ताकि आप यहाँ से एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहाँ से ले लें आप इंस्टॉल करने का। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक ये पॉइंट आता है जहाँ से आप ये देख रहे हैं, ये मैंने बोल्ट लगा के कनेक्ट करा है। ये वाला जो एक्सेसरी है, ये एक अलग से पार्ट आता है। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये बैंडिडॉस पिट स्टॉप से मैंने ऑर्डर किया था। ये कस्टम बिल्ट है 310 GS के लिए। जब आप इसको अब मंगा लेंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा और ये वाला पार्ट आ जाएगा, जहाँ से इस वाले पार्ट को ये वाला पार्ट बैंडिडॉस पिट स्टॉप से आ जाएगा ताकि आप इसको इंस्टॉल कर सकें। उसके अलावा अगर मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ इंस्टॉलेशन सेकंड साइड से, तो ये वाला जो पार्ट इधर से आप देख रहे थे, ये इधर आके बोल्ट इसको होल्ड कर रहा है। सेम चीज़ जो उधर दूसरी साइड पे आपने देखी थी, वही इस तरह का ब्रैकेट, ये ब्रैकेट भी इसका ही पार्ट है जो बैंडिडॉस पिट स्टॉप आपको भेजता है। तो नियर अबाउट ये 2500 रुपीज़ के करीब का एक सेट है जो आप मंगाते हो, तो आप इन पैनियर्स को लगा सकते हो और ये साथ में आपको इस साइड का ये होल्डिंग के लिए ये वाला ब्रैकेट मिलता है। तो ये कस्टम ब्रैकेट है, 1 पीस, सेकेंड पीस, ये वाला थर्ड पीस, ये वाला फोर्थ पीस और ये वाला फिफ्थ पीस। ये जैसे मैंने आपको इंस्टॉलेशन दिखाई है, ये वाली ये चीज़ें आप लगा के इस फ्रेम को माउंट कर सकते हैं। जब आप इस फ्रेम को माउंट कर देंगे, इसको और रगड़ बनाने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर मेरे पास एक ब्रैकेट था, बिकॉज इस पैनियर्स के साथ स्टॉक अपनी कुछ फ्रेम्स और ब्रैकेट आती हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं स्ट्रिप मेटल की। ये जो मेटल की स्ट्रिप है, इस तरह की बहुत सारी स्ट्रिप्स आपको इस पैनियर के साथ मिलती हैं। वो स्ट्रिप मैंने इधर से बोल्ट को होल्ड करके कनेक्ट करके और इन दो स्ट्रिप्स को कनेक्ट करके मैंने इधर जोड़ दिया ताकि इसको और स्ट्रेंथ मिल जाए। तो ये सारी इंस्टॉलेशन जो आप देख रहे हैं, मैंने खुद अपने घर पे इंस्टॉल किया था। तो ये जब मैं इस पे पैनियर इंस्टॉल करता हूँ तो 38 लीटर्स का वन साइड है। तो अब 38 लीटर्स और 38 लीटर्स के इस टॉप बॉक्स की तरह ब्लैक कलर के मेरे 2 पैनियर्स हैं जिनको मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो मैं अपनी लॉन्ग राइड पे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर कहीं हफ्ते के लिए या 7 डेज़ 5 डेज़ का ट्रिप प्लान कर रहा हूँ अपनी इस एडवेंचर बाइक के ऊपर, तो मैं उन पैनियर्स को इंस्टॉल करके अपना लगेज को सेफली लेके जा सकता हूँ। अब नेक्स्ट अगर पॉइंट आता है तो आप मेरे साथ कमेंट में कुछ और इसके बारे में अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। पैनियर्स लगाने के अपने एडवांटेज हैं, आपको प्लस भी बहुत मिलते हैं कि आपका सामान सेफ़ रहता है, आपका बारिश से सेफ़ रहता है और आपको पार्किंग में कहीं लॉक करके जाने वक्त आपको ये टेंशन नहीं रहती कि मेरा बैग कोई खोल ना ले। सॉफ्ट लगेज का अपना एडवांटेज है कि वो लाइट वेट रहता है, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर गॉड फॉरबिड जो वेट गाड़ी का जो बाइक का आपका वेट ऐड हो जाता है, वो सॉफ्ट लगेज के अंदर थोड़ा सा एडवांटेज रहता है कि आपका बाइक लाइट वेट रहता है। बिकॉज ड्राई पैनियर का वेट जब मैंने ये लिया था, अगर मैं इस पैनियर की वेट की बात करूं तो 5.5 kg का एक पैनियर है, तो 11 kg का वेट आपके पास साइड बॉक्सेस का जो साइड पैनियर्स हैं वो आपका एडिशनल वेट हो जाता है ड्राई का विदाउट एनी लगेज। अप्रॉक्सीमेटली एक पैनियर के अंदर 5 kg लगेज आ जाता है, तो दोनों पैनियर्स के अंदर आप 5 kg वेट डाल सकते हैं, 5 kg वेट यहाँ डाल सकते हैं, तो नियर अबाउट आपके पास 15 kg का वेट आप लेके जा सकते हैं बाइक पे बहुत इजीली, और उसमें आप सेफ्टी के साथ। पर सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, राइड एंड हैंडलिंग का। आपको उतनी ही ज़्यादा क्लियरेंस चाहिए, आप उतनी ही हाई स्पीड पे उस तरह से बाइक मैन्यूवर नहीं कर सकते जिस तरह से आप विदाउट पैनियर्स मैन्यूवर कर सकते हैं। तो ये कुछ पैनियर्स का मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर मैं पैनियर्स के ब्रैकेट और फ्रेमिंग की बात करूं कि मैंने इस पर कैसे इंस्टॉलेशन करी है, तो ये कुछ एसेसरीज़ हैं जो मैंने अपनी BMW 310 GS के ऊपर इंस्टॉल करी हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इस एसेसरीज़ के बारे में कुछ और जानना है या आप मेरे से कुछ भी और पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल लव टू आंसर योर क्वेरीज, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।